एक चीज़ और कि रिजर्वेशन को लेकर के कल आपने जिक्र भी किया कि बैठकें ली और निर्देश दिया है कि भर्तियां शुरू की जाएं, जो हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। लेकिन जिस तरह के बयान आपने 2 दिन 3 दिन पहले दिया था कि हम उसी तरीके से इतनी भर्तियां करेंगे कि पूरे अखबार विज्ञापन से उसी तर्ज पर भरे जाएंगे पोस्ट, क्योंकि अभी ओबीसी को जो आपने 27% का रिजर्वेशन रखा था वो हाईकोर्ट के निर्णय से अभी बाहर है। तो ऐसी स्थिति में क्या सारी भर्तियां करेंगे या फिर कुछ होल्ड करेंगे और इंतजार करेंगे कि राज्यपाल दस्तखत करें? भाई ऐसा है, जिसकी नौकरी लगती है वो रिटायर भी होता है ना। तो अभी जो अवसर है, अभी तो हाई कोर्ट ने जो 58% दे रहे थे उसको उन्होंने खारिज किया। तो मध्य प्रदेश के समय जो रजिस्ट्रेशन था वो लागू हो गया, तो इससे बड़े वर्ग को नुकसान हो रहा था। हमारे आदिवासी 31-32% है, अब उसको 20% में आ जाते। मध्य प्रदेश में 20% था। तो लेकिन उस जो हाई कोर्ट ने जिस निर्णय को निरस्त किया था राज्य सरकार का, यदि राज्य सरकार उस समय उनको 2012 से लेकर 2018 तक मौका मिला, स्टे लेने के बाद उन्होंने कंवर कमेटी बनाई, चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई। वो कमेटी की रिपोर्ट को 6 साल में हाई कोर्ट में प्रस्तुत तक नहीं किए। और जब हम लोग सरकार आई और जब फाइनल आर्गूमेंट की बात आई तो हम लोग ये डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करना चाहते थे, कोर्ट ने अलाउ नहीं किया। अब उस आधार पे ये जो फैसला उसको जो स्टे था उसको वेकेट करते हुए जो निर्णय राज्य सरकार का था उसे खारिज कर दिया। तो हमने 2 तरह से काम किया। एक तो आप हेड काउंट किया जी, जिसमें ईडब्ल्यूएस और पिछड़े वर्ग के लोगों को जो आरक्षण देने की बात थी तो हेड काउंट के आधार पर दिया। अनुसूचित जाति और जनजाति का तो आरक्षण जनगणना के आधार पर मिलता है, तो वो व्यवस्था तो है ही। हेड काउंट करने वाला देश में पहला राज्य। लेकिन हुआ ये कि इस आधार पे विधानसभा में सब आदिवासी हमारे बहुत सारे डेलीगेशन आए थे। उन्होंने कहा कि अध्यादेश मत करिए, इसको विधानसभा में प्रस्तुत करिए और शेड्यूल 9 में भेजा जाए केंद्र सरकार को, वो भी होना चाहिए। मैंने उनकी बात मानी और तत्कालीन जो राज्यपाल है उन्होंने कहा मैं तो 1 घंटे में हस्ताक्षर कर दूंगी। उन्होंने कहा था, सार्वजनिक रूप से कहा था। हमने 1 और 2 दिसंबर को विशेष सत्र बुलाया और सर्वसम्मति से पारित हुआ। पारित तो हो गया, हस्ताक्षर नहीं हुआ। सारे दल के लोग, सारे संगठन के लोग राज्यपाल से गुहार किए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग एक बार भी राजभवन में जाके राज्यपाल से गुजारिश करना दूर, उन्होंने एक बयान तक नहीं दिया कि राज्यपाल को हस्ताक्षर करना चाहिए, कर देना चाहिए। उसे हम निवेदन करते हैं कि राज्यपाल उस आरक्षण बिल पे हस्ताक्षर कर दे। एक बार भी उन्होंने अपील नहीं की। अब चूंकि हमने उसी समय जब वो निर्णय निरस्त किया था, खारिज किया था, तो उसी समय हमने कहा था कि इसको सुप्रीम कोर्ट भी हम ले जाएंगे। तो 2 तरफ से हम लोग काम किए। एक तरफ जो वास्तविक रूप से जो पात्र हैं उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, विधानसभा में हम लोगों ने प्रयास किया। दूसरे तरफ पुरानी सरकार ने जो निर्णय लिया था, जिसको हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया था, उसकी अपील हम लोग सुप्रीम कोर्ट में किए और सुप्रीम कोर्ट में हम लोग आर्गूमेंट किए। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर आदेश दिया कि भर्ती और प्रमोशन दोनों जारी रहे अगले आदेश तक। तो जब फैसला होगा तब होगा, लेकिन इस बीच में हमको प्रमोशन भी देना है और भर्ती भी करना है। मैंने कल ही शाम को चीफ सेक्रेटरी, डीजी, सेक्रेटरी फाइनेंस, सामान्य प्रशासन विभाग के सेक्रेटरी, सबको मीटिंग मैंने बुलाया और मैंने कहा कि तत्काल इसमें कार्रवाई होना चाहिए। आज आदेश अपलोड हुआ है। अब कल से, फिर कल परसों से मैं समझता हूँ एक विभाग की जो प्रक्रिया है, पीएससी चेयरमैन को भी मैंने कहा कि आपके यहाँ जो ऑर्डर है, तो बोले बस ऑर्डर हमारे पास आ जाए, अपलोड हो जाए, वो कॉपी निकाल लें। उसके बाद जो इरिगेशन में सब इंजीनियरों की है और जो दूसरे विभागों के व्यापम में जो है उस सब के आदेश, केवल अब आदेश ही निकालना था, वो बचा है। वहाँ से शुरू करके सब भर्तियाँ आप शुरू करेंगे। हजारों वैकेंसी है जिसको हमको भरना है। लेकिन इस बीच में जो कर्नाटका है वहाँ पे सिग्नेचर हो गए,
झारखंड में जो है राज्यपाल ने लौटा दिया, छत्तीसगढ़ में अभी भी इंतजार में है। भाई अभी सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय है उसके प्रकाश में हम लोग आगे बढ़ेंगे। जी, ये रिजर्वेशन पे राहुल गांधी ने कहा कि जितनी आबादी उतना हक, इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल होना चाहिए। जाति जनगणना की बात उन्होंने कही। आज 75 साल हो गया देश को, इसमें बहुत सारे, देखिए आप अनुसूचित जाति में बहुत सारी जातियां हैं, अनुसूचित जनजाति में भी बहुत सारी जनजातियां हैं, जिसमें अभी प्रिमिटिव टाइप से हम लोग बात किए। उसी प्रकार से पिछड़े वर्ग में बहुत सारी जातियां हैं, अपर क्लास में भी बहुत सारी जातियां हैं। अब जाति जनगणना होगा, आर्थिक सर्वेक्षण होगा, तो ये सामने आएगा कि कौन से वर्ग में, चाहे अपर क्लास हो, चाहे वो ओबीसी हो, एसटी हो, एससी हो, इसमें विभिन्न जातियां हैं, उनकी स्थिति क्या है वो अध्ययन करने का मौका मिलेगा कि आखिर ऐसे कौन से, मान लो अपर क्लास में भी बहुत सारी जातियां हैं जो इस दौड़ में पीछे रह गए हैं, तो उनको क्या मदद नहीं मिलनी चाहिए? ओबीसी में भी बहुत सारी जातियां हैं जो पिछड़ गए हैं, तो उसको भाई सरकार का काम ये है कि जो इस दौड़ में, विकास के दौड़ में, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में जो पिछड़ रहे हैं, उसको आगे, उसको उनको सपोर्ट करें ताकि इस दौड़ में वो भी शामिल हो सके, वो भी, उनका परिवार आगे बढ़े, समाज आगे बढ़े। तो इसलिए उन्होंने जाति जनगणना की बात कही, आर्थिक सर्वेक्षण की बात कही। और जो राहुल जी ने कहा, खड़गे जी ने पत्र लिखा है, मैं तो पहले ही प्रधानमंत्री को पत्र लिख चुका हूँ, तो मैं बिल्कुल समर्थन करता हूँ। आप अक्सर कहते हैं कि आगे ईडी की कार्रवाई बढ़ेगी जी, आप अक्सर ये कहते हैं कि ईडी की कार्रवाई आगे और बढ़ेगी, तो ऐसा क्यों करते हैं आप? मतलब इससे क्या देखिए, मतलब? भारतीय जनता पार्टी के पास एक हथियार है, उसके पास, प्रियंका जी ने बहुत अच्छी बात कही आज कि जनता के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी कभी चुनाव नहीं लड़ती, वो लड़ती है अपने मुद्दे पे। उसको धर्म के बीच में लड़ा दो, जाति से लड़ा दो, तो उनको बड़ी सुविधाजनक है। जनता को आप बोलोगे कि आपके मुद्दे में चुनाव लड़ेंगे, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, आपके किसानी के उपज कीमत हम देंगे, व्यवसायी हैं उसे कहेंगे कि आपको ये सुविधा दे रहे हैं, वो उनको आता नहीं है। अब सत्ता में पहुंच गए हैं, अब उसको बरकरार रखना है, तो बरकरार रखना है तो क्या है, एक तरफ हिंसा फैला के सत्ता में तो आ गए, डर दिखा के आ गए। अब ये है कि विपक्षों को कंट्रोल करना है, तो फिर ईडी, आईटी, डीआरआई, सीबीआई, इसको पीछे छोड़ दो, उसको बदनाम करो। अब छत्तीसगढ़ में इसकी चिंता नहीं करते, ये तो ऐसा हो गया कि वो यही डेरा डाल के रखे, उसके परिवार से तो आ गए हैं अधिकारी लोग तो भाई। अच्छा, कुछ अधिकारी कहते सुना हूँ, मेरे से कभी ईडी वालों से बात नहीं हुई, लेकिन वो अधिकारी कह रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार ईडी के भरोसे चुनाव लड़ना चाहती है क्या? आप खुद कुछ नहीं करेंगे? हमारे भरोसे कैसे चुनाव लड़ेंगे? कितना कर पाएंगे वो लोग? तो उनकी भी मानसिकता है, उनकी तकलीफें भी हैं। हालांकि हमारे लोग परेशान कर रहे हैं, लेकिन खुद भी परेशान है। भाई आप मुक्का मारोगे, मैं आपको मुक्का मारूंगा तो आपको दर्द होगा, लेकिन मेरे हाथ में भी चोट आएगी। तो ईडी भले हम लोग परेशान कर रहे हैं वो, लेकिन खुद परेशान है। जा रहे हैं, हमारे ये आरपी सिंह के घर में गया, कुछ मिला नहीं, वो सामने बैठे हैं। गिरीश देवांगन के यहाँ, सन्या अग्रवाल के यहाँ गए, वो सब के घर गए, लेकिन कुछ मिला तब? कुछ नहीं मिला। तो ये स्थिति है कि केवल ये बदनाम करने के लिए ये सेंट्रल एजेंसी को दुरुपयोग करें, जो मैं समझता कि उनका जो मूल कार्य है उसे हटा के केवल राजनीति के लोगों को परेशान करें। जहाँ हो रहा है, मैं तो उसको पत्र भी लिखा कि भैया 6,500 करोड़ रुपया आम जनता से लूट के ये चिट फंड कंपनी के लोग ले गए। तो इससे बढ़िया आदर्श उदाहरण क्या हो सकता है मनी लॉन्ड्रिंग का? उसे करिए, इस जांच को लीजिए। हम लोग कर रहे हैं, कुछ पैसे वापस भी कराएं, आप करेंगे, क्योंकि ये सब छत्तीसगढ़ के तो है नहीं, ये बाहर से आए